अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोलता कराची के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। नाजरीन, बहुत ही भारी दिल के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा मुल्क जो कि डूब गया है। ना जाने कितनी कीमती जानें जो है इस सैलाबी रेले में ज़ाया हो चुकी हैं। छोटे बच्चे, वो बिलखते हुए बच्चे जो दूध तो दूर रोटी के एक टुकड़े के लिए कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद है तो अपने अल्लाह से, क्योंकि इंसानी हुक्मरानी ये सारी जानें सिर्फ अपने आप में लगी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नाज़रीन हमारे साथ जो कि इंसानी खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम बोलता कराची में मौजूद हैं। बिना वक्त ज़ाया किए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हाजी हनीफ तैयब साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का करम है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, बिल्कुल भी, क्योंकि वक्त देना जो है आजकल के दौर में बहुत ही बड़ी बात होती है। हाजी साहब, मैं सवालात का सिलसिला आपसे जारी करूँगी। जैसे कि गुज़िश्ता 2010 में एक सैलाब आया था, तो आप क्या देखते हैं कितना ये जो अभी सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा नुकसान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बोलता कराची के नाम से आपने आज के प्रोग्राम को रखा है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपका हिस्सा है उन डूबे हुए लोगों की आबादकारी में कि आप अपनी ज़बान के ज़रिए से अदा कर रही हैं। और अगर हम यूँ कहें कि ये बोलता कराची भी है और ये काम करता हुआ कराची भी है। अगर पूरे मुल्क की मदद को एक पलड़े में रखा जाए और सिर्फ कराची की मदद और कराची के सोशल वर्कर्स का पूरे मुल्क में जाना रखा जाए एक तरफ, तो कराची फिर भी पलड़ा उसका भारी रहेगा। यही सूरत हाल 2005 के ज़लज़ले में थी, यही सूरत हाल 2010 के सैलाब में थी, और अभी भी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से कराची को ये ज़्यादा से ज़्यादा सआदत मैसर आ रही है। हमें बहरहाल काम करना चाहिए और बग़ैर किसी ज़ात पात के फ़र्क के, बग़ैर किसी इलाके नस्ल के फ़र्क के, बग़ैर सूबाइयत इलाकायत के सोच के, ये मज़लूम लोग जो हैं इनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। मैंने चूँकि अपने आँख से 2005 के ज़लज़ले के हालात का भी वहाँ रहकर मुशाहदा किया है। 2010 के सैलाब में भी पूरी तरह एक्टिविटी अल मुस्तफ़ा ने की और अल मुस्तफ़ा अब भी सब एक्टिविटी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस नुकसान में और इजाफ़ा मुसलसल हो रहा है। हमें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हम आज़माइश के काबिल नहीं हैं, हमें माफ़ फरमा दे। अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रहम फरमाएगा तो ये पानी भी उतर जाएगा। ये भी हमारे हुक्मरानों को तय कर लेना चाहिए कि जितनी तबाही हुई है और मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से पाकिस्तानियों ने और बाकी इदारों ने और बाकी मुल्कों ने जो पैसा भेजा है वो इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से इन लोगों की आबादकारी पर ख़र्च होना चाहिए। ऐसा माजी में हमारे यहाँ पूरी तरह नहीं होता रहा है, लेकिन अगर आइंदा नहीं करेंगे तो इसका हिसाब जो होगा मैदान महशर में और दुनिया में भी, उसके हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। बहरहाल अल मुस्तफ़ा रोज़ अव्वल से पहले तो कराची में शिद्दत की बारिशें हुई, बड़ी तबाहकारी हुई, कराची की तमाम बेशतर सड़कें टूट गईं, खंडर बन गए, बड़े बड़े गड्ढे जिसके अंदर एक पूरी मोटरसाइकिल चली जाए, इतनी तबाही हुई। ये भी सोचने वाला अमल है कि ज़ाहिर है कि ठेकेदारी के निज़ाम में और किसी काम को देते वक्त कमीशन के निज़ाम में इतनी हरामखोरी होती है कि जिसके बाद कोई अच्छी मजबूत चीज़ नहीं बनती। ठीक है, जो करना चाहता है कर ले, अपनी औलाद को वो नाजायज़ पैसा खिला ले, लेकिन अगले जहान में उसका हिसाब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कराची में जब कुछ थोड़ा बहुत निमटे, इस दौरान
शुरू हो गया सिंध के अंदर भी, तो हमने यहाँ से घारों से, फिर ठट्ठा, फिर शुजावल, फिर बदीन, फिर उधर से मीरपुर ख़ास, कदकोट, कशमोर, जैकबाद, ठुल उस तरफ, फिर सखर, घोटकी, डहरकी, ओबावड़ उस तरफ निकल गए, फिर सांगड़ में खडरो खुद प्रॉपर सांगड़ की तरफ निकल गए, नवाबशाह के बाद अतराफ़ में जितने छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कंडियारो वगैरह वगैरह, रोतियानी शरीफ सांगड़ में है, इन सब जगहों पर भी हमारा कैंप भी गया, मेडिकल कैंप भी लगाया, उनको खाने पीने की तकसीम भी, चीज़ें भी की, जितने हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेंट्स मिल सके वो टेंट्स भी वहाँ लगाए, और फॉलोअप में वो काम हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद दादू सिंध में थोड़ा सा रह गया, दादू और उसके अतराफ़ के इलाके में बड़ी तबाही आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमारी टीम गई, और हमारी टीम सिंध में एक तो कराची से गई, एक सखर वाली टीम ने सब जगह काम किया, एक डहरकी वाली टीम ने सब जगह काम किया, एक हमारे नवाबशाह वाली टीम ने सब जगह काम किया। तो जितना हो सका वो कर रहे हैं। मैं वक्फे के बाद सवाल के दूसरे पोर्शन के बाद जो काम पंजाब में, सरहद में यानी KPK में और बलूचिस्तान में अल-मुस्तफ़ा ने किया, उसके बारे में भी कुछ इज़हार ख्याल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी यहाँ पे बात कही कि टेंट, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि एक तबका, ताजिर तबका जो है वो भी इस मुसीबत के घड़ी में जो है अपना मुनाफा कमाने पर लगा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि अगर इस मुश्किल हालात में अगर हमने खून निचोड़ा, लूटा लोगों को, तो हम दुनिया में भी अपने लिए वबाएं लाएंगे और अगला जहान भी बुरा होगा। ये हमारी पुरानी रिवायत है। कोरोना में मास्क कितने महंगे हो गए थे, सैनिटाइज़र कितने महंगे हो गए थे, दवाएं नहीं मिल रही थी, दवाएं महंगी हो गई थी। ऐसे मौके पर जब जो हमारी कंपनियां कमाती हैं, ऐसे मौके पर अल्लाह ने तौफीक भी दी लोगों को जो सस्ती चीज़ें देते थे और अभी भी देते हैं, लेकिन शामियाने 5,000, फिर 7,000, फिर 15,000, फिर 17,000 और हैदराबाद में तो 25,000 वाले लोग पकड़े भी गए थे। तो ये जो भी कर रहा है वो समझ ले कि अपनी औलाद को जायज़ चीज़ नहीं खिला रहा, वो अपनी मुश्किलात अपने लिए कर रहा है। और कोई अगर न सोचे तो हुकूमत के हाथ भी मजबूत होने चाहिए, हुकूमत की निगरानी होनी चाहिए कि कौन ऐसा कर रहा है और उसके साथ हमें क्या सलूक इख्तियार करना चाहिए। हाजी साहब, अभी जो हालात हमारे हैं, 70% हमारा जो पाकिस्तान है वो पानी पानी हो चुका है। मतलब लोग पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन पीने को पानी उनके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरान जो कि अभी भी सिर्फ सियासत में लगे पड़े हैं, उनको नहीं है कि उनके अपने पाकिस्तानी नहीं है, उनके अपने लोग नहीं है, अगर कोई उनमें से उनका घर वाला हो? ज़्यादातर हुक्मरानों को पाकिस्तान से एक ही काम है कि वो इलेक्ट हो जाएं, बिल्कुल, और लूटे खूब और बाहर दौलत जमा करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, मसलन मैं जब वफाकी वज़ीर था 85 से 88, तो 85 में इस कराची की उस वक्त 1.5-2 करोड़ की आबादी में एक अकेला वफाकी वज़ीर था। रोज़ाना सोचता था कि मुझसे कोई काम इस मिनिस्ट्री के दौरान ऐसा न हो जाए जिसका मैं जवाब दे न हो सकूं। अब 30-32 साल हो गए, कोई एहतसाब कमीशन, एहतसाब ब्यूरो, नैब कोई मेरे पास न आया है, न आ सकेगा। तो मैं ऐसे हुक्मरानों से कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें। तुम्हें इख्तिदार दिया इसलिए गया है कि तुम लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया करो, और एक है हुकूकुल्लाह, वो अपने लिए अदा करो, और हुकूकुल इबाद लोगों की मदद के लिए अदा करो। तो हुकूकुल इबाद मदद के लिए करनी चाहिए। और इसीलिए जब ये सैलाब के दौरान ऐसे लोग जो बाद में कभी जाकर इलेक्ट होकर पूछते ही नहीं हैं, उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा नामुनासिब तरीके से उनका इस्तकबाल किया। मैं ये कह सकता हूँ कि उनको धुतकार दिया, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। तो आगे जाते हुए, मिलते हुए इंसान काम करता रहे, गरीबों की दुआएं लेता रहे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन इस काम में बहरहाल बहुत ज़्यादा तनकीद एक दूसरे पर करने का टाइम नहीं है। इस वक्त टाइम ये है
न किसी को चोर कहने की गुंजाइश है, न किसी को लुटेरा कहने की गुंजाइश है। जिसके बस में जो कुछ है वो कर दे। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी अफवाज ने, हमारी बर्री फ़ौज ने, फ़िज़ाई फ़ौज ने, हमारी बहरी फ़ौज ने बहुत काम किया। हमारे बहुत सारे इलाकों तक राशन पहुंचाने में हेलीकॉप्टर्स ने बहुत मदद की। हमें नेवल वाले भी ले गए थे ऐसे इलाकों में जहां हमें मदद करने की ज़रूरत है, और वो लोग वाकई उनके जहाज़ में हम गए और ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं, और बोट के ज़रिए इन्होंने हज़ारों जानें बचाईं। इसके बावजूद अगर कोई उन पर उंगली उठाता है तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बिल्कुल। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि जो आपके कैंप लगे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जो सैलाब मुतासरीन से रिलेटेड कैंप लगे, अगर कोई बंदा ऐसा हो जो आप तक पहुँचना चाहे तो वो किस तरह से आप तक पहुँच सकता है? पहले तो सबसे पहली बात तो है कि कैंप पे पहुँच जाएगा तो कैंप वाले यहाँ हमारे अल मुस्तफ़ा की इंतज़ामिया से उनका रब्ता करा दें। सही। दूसरी बात यह कि मैं ख़ुद इन कैंपों में जाता रहता हूँ, तो मेरी मुलाकात हो जाती है, मैं नंबर शेयर कर लेता हूँ, फिर वो मुझसे रब्ता कायम करते हैं। उनकी मदद करनी चाहिए। कराची में हज़ारों लोग अब मुख्तलिफ स्कूलों में आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज से हमारी स्प्रे टीम गई है, तमाम स्कूलों में स्प्रे करेगी, क्योंकि डेंगू, मलेरिया वगैरह बहुत फैल रहा है, स्किन डिजीज़ फैल रही हैं। आपने कहा पीने का पानी नहीं, पानी इनके पास वहाँ गंदा है और उस पानी में बू आ गई, ताफुन फैल गया है। वो पानी पीने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। चूल्हा भी जलाकर पानी को गर्म करके वो उबाल नहीं सकते, चूल्हा जलाने का भी कोई ज़रिया वहाँ नहीं है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हालात में है। तो उनकी भरपूर तरीक़े से मदद करने की ज़रूरत है। चबूतरों पर बैठकर इधर उधर की बातें करने के बजाय हर आदमी अपने इलाके में फ़ंड रेजिंग करे, और अल मुस्तफ़ा या और जो कराची की तंजीमें काम कर रही हैं उनके ज़रिए से दे। हमने तो अपनी काम की तरफ राग़िब करने के लिए जिसका नाम ही अल मुस्तफ़ा रखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से, ताकि लोग इस तरफ राग़िब हों कि जब नबी ने फरमाया है और अल्लाह ने फरमाया है कि ये जो अल्लाह की जो मखलूक है, ये जो मखलूक है ये अयाल है, अयाल की खिदमत करना ज़रूरी है। तो हम अयाल की खिदमत के लिए जिद्दोजहद करें, और इधर उधर टेलीविज़न पर बैठकर या चबूतरों में बैठ के फजूल बातें न करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसके बाद हमारे लिए बलूचिस्तान था, सिंध के फ़ौरन बाद करीब सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बलूचिस्तान की तरफ हमारी मुतादिद टीमें, एक नहीं टीम, मुतादिद टीमें गईं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ फ्री मेडिकल कैंप, खाना पकाना, तकसीम करना और ज़रूरियात मालूम करना, और ज़रूरियात के लिए वहाँ कोई बेस कैंप बना देना ताकि हमारे बेस कैंप पर जाए सामान और फिर आगे वो बढ़ता रहे। इस दौरान खाने पीने की चीज़ों को लूटने वालों ने भी बहुत सरगर्मी का मुजाहरा किया, वो बहुत तकलीफ़ दह बात है। इसलिए उन्होंने हमारी टीम के साथ तो रेंजर्स की कोई टीम या नेवी का इलाका कोस्टल का होता तो उनकी कोई टीम होती है, तो सेफ्टी से हम ये काम कर लेते हैं। और ये बलूचिस्तान में फिर इस तरफ आने के बाद बलूचिस्तान में जो ऊपर का इलाका, कोयटा का इलाका है, सिब्बी का इलाका है, खुजदार का इलाका है, राड़ाशम का इलाका है, मोहसिनाबाद का है, किंगरी में है, हमने अपनी तरफ से भिजवाया। और पंजाब के कुछ शहरों को भी कहा कि आप इस आदमी को ईमानदार है, दयानतदार है, आप इनको भेजेंगे तो ये दयानतदारी के साथ तकसीम करेंगे। तो लोगों ने उनको भेजना शुरू किया। फिर डिस्टर्ब इलाकों में एक डिस्टर्ब इलाका आप सुन रहे हैं बार बार, डेरा गाजी खान, राजरपुर, फाजिलपुर, आज एक और ट्रक भी फैसलाबाद से वहाँ पहुँच जाएगा। इससे पहले पहुँच चुका है, इससे पहले कराची की टीम भी वहाँ तक जा चुकी है, आज़ाद कश्मीर की टीम भी सामान लेकर इस इलाके में आ चुकी है, और जितना भी मुमकिन हो रहा कर रहे हैं। फिर कोट मिठन शाह, चाचड़ा शरीफ, इधर भी हमने जो फैसलाबाद की टीम है उनको माइल किया कि ये भी बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं, इनकी मदद करें। रहीम यार ख़ान के अतराफ़ के इलाके में भी मुस्तहिक इन किस्से हम राब्ते में हैं। हमारी टीमें अल मुस्तफ़ा की बनी हुई हैं वहाँ,
वो इस तरह से, चूँकि मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का पहला सदर था, साबिक सदर हूँ, तो वो हमें हर इलाके के हालात निस्बतन अपने ज़राए से बहुत जल्दी मालूम हो जाते हैं। फिर इसके बाद एकदम से स्वात में जो मामला हुआ तो हमारी एजे की टीम एक स्वात की तरफ भेज दी गई और फिर 4 सद्दा और नौशहरा में पेशावर की टीम को भेज दिया गया और फिर फैसलाबाद की जो टीमें हैं अतराफ़ की सारी वो भी सामान जमा करके हमसे हिदायत लेती हैं कि कहाँ कहाँ हमें तकसीम करना है। तो असल बात यह कि एक है सामान, इसकी भी वैल्यू है, और एक और बड़ी चीज़ है एक मुखलिस वर्कर का होना। बिल्कुल सही। ऐसे मुखलिस वर्कर पाकिस्तान के हर सूबे में, हर इलाके में अंजुमन तलबा इस्लाम के बैकग्राउंड की वजह से हज़ारों की तादाद में हमारे पास मौजूद हैं जो इस काम को करते हैं और मुख्तलिफ़ शोबाजात में ये काम कर रहे हैं। मैं उन बाकी तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, कराची की इज़्ज़त रखी और बहुत ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा और भी ज़्यादा काम ले। तो हाजी साहब, कहा जा रहा है कि ये जो सैलाब आया है ये नागहानी आफत है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या वाकई ये नागहानी आफत भी है? नागहानी आफत भी है, हमारी मिसमैनेजमेंट भी है। सही। मुद्दतों से मंसूबे बना रहे हैं कि इस पानी को स्टोर करने के लिए डैम बना लिए जाएं। बिल्कुल। डैम नहीं बनाए जाते। मुद्दतों से कहा जा रहा है कि डैम बनाएंगे तो सस्ती बिजली पानी से पैदा होगी, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो इज़ाहिर है कि एक तो हमारी मिसमैनेजमेंट भी है, फिर हमारी एक तरह से बेईमानी भी इस तरह लोगों की है कि वो अपना शहर बचाने के लिए दूसरी तरफ पानी को काट देते हैं तो वो गरीब लोग बिल्कुल डूब जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में जब कभी कोई नागहानी आफत आ जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निकलने के रास्ते बताए हैं, दुआएं बताई हैं। हम जब बच्चे थे तो ऐसी आफतों के दौरान रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद मोहल्ला मोहल्ला टीमें निकलती थी, अजानें देती थी। ली खमसतुन उतफ़ी बेहा नामी एक वजीफ़ा है, वो पढ़ती थी। अब ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्यों कि सब के सब लोग शाम को रात को टीवी में लग जाते हैं और लोग कितनी तकलीफ़ में है उसके बारे में हमने अपने इसमें रखता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो आने वाला जुमा है, इस जुमे को जमात अहले सुन्नत ने अपील की है कि तमाम मसाजिद में यौम तौबा और इस्तग़फ़ार बनाया जाए, दुआएं की जाएं, इसी मौजू पर तकरीरें की जाएं। अल्लाह से हमारे हुक्मरान भी जुमे को अहद करें कि जितना पैसा आया है वो इन मकानों को दोबारा बनाने के लिए, इन रोडों को दोबारा बनाने के लिए, इन बंदों पुलों को दोबारा बनाने के लिए, इन स्कूलों को और मसाजिद को दोबारा बनाने के लिए खर्च करेंगे। और अगर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे तो अल्लाह करम फरमाएगा और इस मुश्किल से हम निकल जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हाजी हनीफ तैयब साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। सैलाब ज़दगान के जो लोग मुतासर अभी हुए हैं, मैं भी चाहूँगी कि तमाम देखने वाले जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का हिस्सा बने। यहाँ पर आकर आप जितनी डोनेशन दे सकते हैं, आइए अपने हाथों से जो है इनके कैंप का विज़िट करें और जो अतियात आप कर सकते हैं वो बज़रिया हमारे चैनल के थ्रू आप लोग आ भी सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं और जो देना चाहें आप वो दे भी सकते हैं। और जैसे कि मज़ीद हाजी हनीफ तैयब साहब ने कहा कि तौबा की तरफ आएँ, तो मैं भी यही कहूँगी कि सब तौबा की तरफ आएँ। सिर्फ हमें ही ज़रूरत नहीं है बल्कि हमारे पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो मैं भी कहूँगी कि तमाम देखने वाले जो हैं अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और ताजिर बरादरी से जो है मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस आफत की घड़ी में कम अज़ कम आप अपने मुनाफे के बारे में सोचना बंद करें और लोगों की मदद करना शुरू करें। बोलता कराची के साथ अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।